हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हामी क्रिएशन। आज मैं आपको जिस स्टोरी के बारे में बताऊंगी उसका नाम है डीप इम्पैक्ट, जो रिलीज हुई थी 1998 में। IMDb रेटिंग है 6.2। जिस तरह से आज से हज़ारों साल पहले डायनासोर का खात्मा हुआ था, कहा जाता है कि इंसानियत का भी एक दिन इसी तरह खात्मा हो जाएगा। ये कहानी भी इसी सब्जेक्ट पर बेस्ड है। कहानी की शुरुआत में हमें टीनेजर लियो और सैरा को दिखाया जाता है, जो टेलीस्कोप से अंतरिक्ष की तरफ देख रहे होते हैं। ये दोनों एक दूसरे से प्यार भी करते हैं, साथ ही एक शौकिया एस्ट्रोनॉमर होते हैं। तभी इनको तारों के बीच में एक चमकता हुआ अलग तारा दिखाई देता है, जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा होता। शुरू में इन्हें लगता है ये सैटेलाइट है। यहाँ पे उनके सर होते हैं, वो कहते हैं कि इसकी फोटो खींच कर डॉक्टर मार्कस को भेज दो। डॉक्टर मार्कस को अगले दिन वो फोटो मिलती है। इन्हें देखकर वो चौंक जाते हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा कॉमेट होता है और तेजी से ज़मीन की तरफ आ रहा होता है, और वो अभी ज़मीन से लाखों किलोमीटर की दूरी पे होता है। इसलिए ज़मीन तक पहुंचने के लिए उसे कई महीने लग जाते हैं। डॉक्टर मार्कस उस पूरी इंफॉर्मेशन को एक डिस्क में सेव करते हैं और उसके बाहर अपना सरनेम वॉल्फ और साथ ही लियो का सरनेम बिटरमैन लिख देते हैं, क्योंकि लियो ने उन तक इंफॉर्मेशन पहुँचाई होती है। वो इसे अथॉरिटी तक पहुंचाने जाते हैं, लेकिन रास्ते में उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे उनकी डेथ हो जाती है। आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता है और यहाँ 1 साल हो जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि USA की सेक्रेटरी, जिनका नाम एलन है, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है। इसकी वजह बताई जाती है कि उनकी बीवी एली की तबीयत ख़राब है, और एक रिपोर्टर जिनका नाम जेनी है, इन्हें शक होता है कि इसके पीछे कोई और कहानी है। वो एलन से मिलने जाती है और उनके घर के बाहर देखती है कि खाने पीने और सर्वाइवल की बहुत सी चीज़ें जमा होती हैं। ऐसा लगता है जैसे एलन कहीं जाने की तैयारी कर रही हैं। जेनी एलन से कहती है, मुझे मालूम है तुम्हारी डिपार्टमेंट में ऐसी बहुत सी खुफिया लाइंस हैं जिनसे तुम प्रेसिडेंट से बात करते हो, और मुझे मालूम है तुम्हारी रिज़ाइन की कोई और वजह है। एलन कहता है, तुम इसे पब्लिक न्यूज़ बनाना चाहती हो। अगर ऐसा है तो तुम्हारे पास इतिहास की सबसे बड़ी खबर है, लेकिन इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। इतना कहकर वो चला जाता है। जेनी जब घर जा रही होती है, इसकी गाड़ी के आसपास बहुत सी गाड़ियाँ आती हैं। वो जेनी को पकड़ के अपने साथ ले जाते हैं, और ये लोग AP के एजेंट्स होते हैं। तभी इसके पास प्रेसिडेंट आते हैं। वो कहते हैं कि जो भी तुम्हारे पास न्यूज़ है उसको फ्लैश मत करना, बदले में तुमको मैं व्हाइट हाउस में होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में सेकंड रो में सीट दी जाएगी, जो किसी भी रिपोर्टर के लिए एजाज़ की बात होती है। जेनी इस बात को मान जाती है और घर आकर एली की सच्चाई जानने की कोशिश करती है। उसे पता चलता है कि एलन ने इस्तीफे के दौरान जो अपनी बीवी एली का नाम लिया था, दरअसल वो ELLIE नहीं बल्कि ELE है, जिसका नाम है एक्सटेंशन लेवल इवेंट। ये वो इवेंट था जिससे ज़मीन पे पूरी तरह से डायनासोर ख़त्म हो गए थे। अब शायद एक बार फिर ऐसा होने वाला है। 2 दिन बाद जेनी व्हाइट हाउस में प्रेसिडेंट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाती है, जहाँ पे प्रेसिडेंट बताते हैं कि ज़मीन पे अक्सर मिटियोर और रॉक्स गिरते रहते हैं, जिनका साइज एक कार के बराबर या फिर एक हाथ के बराबर होता है। जो कॉमेट अब ज़मीन की जानिब आ रहा है वो माउंट एवरेस्ट से भी ज़्यादा बड़ा है। उसका वज़न 500 मिलियन टन, और अगर ये ज़मीन से टकरा गया तो पूरी तरह से ज़मीन ख़त्म हो जाएगी। पिछले 8 माह से रशिया और अमेरिका इस दुनिया का सबसे बड़ा बेस स्टेशन बना रहे हैं, जो कि अंतरिक्ष में बन रहा है। 2 महीने बाद ज़मीन से इस स्पेस स्टेशन पर एक टीम जाएगी, जो उस कॉमेट को ज़मीन पर आने से रोकेगी। प्रेसिडेंट साथ ही डॉक्टर मार्कस और लियो का नाम भी लेते हैं। वो कहते हैं कि सबसे पहले इन दोनों ने इस कॉमेट को देखा था। नेट में दोनों मारे गए, लेकिन लियो अभी भी जिंदा होता है, क्योंकि मार्कस की डेथ होती है तो जिसके साथ कार टकराई थी उसके ड्राइवर की भी डेथ हो जाती है। तो गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि लियो भी मर गई। गवर्नमेंट को इसकी डिस्क मिल चुकी होती है, जिससे मालूम होता है कि एक बहुत बड़ा कॉमेट ज़मीन की तरफ आ रहा है, लेकिन वो इतनी जल्दी नहीं टकराएगा, क्योंकि ज़मीन की तरह सूरज के गिर्द चक्कर काट रहा है। पर बहुत जल्द ऐसा होगा कि वो इस एंगल पर आ जाए जिस एंगल पर ज़मीन है, तो वो इससे टकरा जाएगा। लियो पीटरमैन को नहीं पता होता कि वही कॉमेट है जिससे आज से 1 साल पहले देखा था, लेकिन अब वो जान चुका है कि इसके घर के बाहर पुलिस भी इकट्ठा हो जाते हैं। लियो फेमस हो चुका है, लेकिन वो इसका सारा क्रेडिट मार्कस को देता है। अब दिखाया जाता है कि एस्ट्रोनॉट की एक टीम कॉमेट के सरफेस पर पहुंच चुकी है। वही ड्रिलिंग करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि 100 मीटर ड्रिलिंग करने के बाद अंदर इनको न्यूक्लियर बॉम्ब फिट करना होता है, ताकि ब्लास्ट करके इस कॉमेट के रुख को बदला जा सके। जब ये ड्रिलिंग कर रहे होते हैं तो इनकी ड्रिलिंग मशीन फंस जाती है। इन्हें जल्द से जल्द वापस आना होता है, क्योंकि जिस तरह से ज़मीन पे दिन और रात होती है, इसी तरह एक हिस्सा कॉमेट का सूरज की तरफ और दूसरा उसके उलट होता है। फिर वो हिस्सा जिसमें सारे एस्ट्रोनॉट होते हैं सूरज की तरफ आएगा, तो यहाँ का टेम्परेचर 350 डिग्री से भी ज़्यादा हो जाएगा, और कॉमेट की सतह पर जो गैसों का भंडार है वो अपने आप फटना शुरू हो जाएगा। इस वजह से इन सब की मौत हो जाएगी। वो किसी भी तरह से यहाँ पे बम प्लांट कर देते हैं, पर इनका कॉमेट सूरज की दिशा में आ चुका है, जिससे यहाँ पे गर्मी बढ़ जाती है और गैसों के भंडार फटना शुरू हो जाते हैं। इनमें से एक का एस्ट्रोनॉट का चेहरा सूरज की तरफ हो जाता है, जिससे उसकी आंखें हमेशा के लिए ख़राब हो जाती हैं। ये सब के सब अपने फ्लाइंग ऑब्जेक्ट तक बड़ी मुश्किल से पहुँचते हैं।
और जब पहुंचने के बाद यहाँ से निकल जाते हैं। कॉमेट से दूर जाने के बाद ब्लास्ट करते हैं जिससे उनका ऑब्जेक्ट थोड़ा सा डैमेज हो जाता है, लेकिन उनका मिशन भी साथ में फेल हो जाता है। अब कॉमेट 2 हिस्सों में बढ़ जाता है, एक हिस्सा बहुत बड़ा होता है और दूसरा थोड़ा छोटा होता है। प्रेसिडेंट को जब ये बात पता चलती है तो उनको दुख होता है। अब वो मीडिया को बताते हैं कि अब वो 2 हिस्सों में है, छोटा हिस्सा समंदर में गिरेगा, इससे बहुत ऊंची लहरें पैदा होंगी, इसकी स्पीड इतनी होगी कि 1 घंटे में 1100 मील तक दूर पहुंच जाएगा, इससे हम सिर्फ 10 लाख लोगों को बचा सकते हैं। जब से कॉमेट डिस्कवर हुआ है तब हम इसकी तैयारी कर रहे हैं। हमने मेजरी की सॉफ्ट लाइमस्टोन ने बहुत गहरी सुरंगें बनाई हैं जिसके अंदर 2 साल की सप्लाई है। 2 लाख लोगों को हम चुन चुके हैं जिनमें डॉक्टर, आर्मी और आर्टिस्ट होंगे, और 8 लाख लोगों को लॉटरी सिस्टम से चुना जाएगा जिसमें 50 से ज़्यादा उम्र वाले कोई नहीं होगा। साथ साथ मार्शल लॉ लगा दिया जाता है, यानी पूरे शहर में कर्फ्यू हो गया है, कोई भी बाहर नहीं निकल सकेगा। यहाँ पर लियू की फैमिली को कॉल आती है कि उन्हें चुन लिया गया है, लेकिन यहाँ पे लियू की गर्लफ्रेंड की फैमिली भी होती है जिनको नहीं चुना जाता। इसलिए वो सारा के पास जाता है, उसको 2 रिंग दिखाता है। वो कहता है कि तुम मुझसे शादी कर लो, तब हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाओगी और हमारे साथ जाओगी। मैंने नेशनल सिक्योरिटी से बात कर ली है, इस पर सारा अपनी फैमिली के बगैर नहीं जाना चाहती। लियू कहता है कि मैंने उनके लिए भी बात की है, जल्द ही कुछ ना कुछ हो जाएगा। ये दोनों शादी कर लेते हैं और कुछ दिनों बाद गवर्नमेंट की बस आती है और इन लोगों को ले जाती है जिन्हें चुन लिया गया। इसमें सारा का नाम तो होता है लेकिन उसके पेरेंट का नाम नहीं होता। सारा भी इनके बगैर नहीं जाना चाहती। लियू बहुत समझाता है लेकिन वहीं रुक जाती है, और वहीं दुनिया ख़त्म होने इसकी खबर से चारों तरफ अफरा तफरी शुरू हो जाती है। लियू अपनी फैमिली के साथ इस जगह में पहुंच जाता है जहां उन्हें अगले 2 साल तक रहना पड़ेगा, पर लियू अपनी फैमिली के साथ जाने से मना कर देता है। वो कहता है मैं सारा को लेकर जा रहा हूँ और जल्दी वापस लौटूंगा। ये कहकर वहाँ से निकल जाता है। अब से 12 घंटे बचे। पहला यानी छोटा कॉमेट ज़मीन से टकराएगा, इसके ठीक 3 घंटे बाद बड़ा कॉमेट कनाडा से कहीं टकराएगा। इससे इतना बड़ा धमाका होगा कि पूरी ज़मीन धूल से भर जाएगी और सालों तक ऐसा ही रहेगा। तभी दूसरी तरफ से स्पेसशिप को दिखाया जाता है जो कॉमेट से न्यूक्लियर बम लगाए वापस आ रहा होता है। यहाँ पे वो प्लान बनाते हैं कि वो अर्थ पर वापस नहीं जाएंगे बल्कि उस कॉमेट की तरफ जाएंगे और उसके बड़े टुकड़े से टकरा जाएंगे, क्योंकि उनके पास 4 बड़े न्यूक्लियर मिसाइल हैं और उनकी कैलकुलेशन के मुताबिक अगर चारों ब्लास्ट करते हैं वहाँ पर तो इस बहुत बड़े ब्लास्ट से कॉमेट के छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे जिससे ज़मीन को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। अगर वहां पर जाते हैं तो कुछ भी वापस नहीं आएगा क्योंकि उनका फ्यूल भी खत्म हो गया है और वो मर जाएंगे, लेकिन वो जान देने के लिए तैयार है। इसलिए अपनी स्पेसशिप को लेकर इस बड़े वाले कॉमेट की तरफ निकल पड़ते हैं। तभी ज़मीन पर दिखाया जाता है कि घर पहुँच गया है। वहाँ पे सारा नहीं होती, वो अपनी फैमिली के साथ जा चुकी होती है। अपनी बाइक पे सारा को ढूंढने निकलता है। सड़कों पे चारों तरफ ट्रैफिक होता है, वो कहीं जा रहे हैं लेकिन किसी को नहीं पता कहाँ जा रहे हैं क्योंकि ज़मीन पे अब कोई भी जगह महफूज नहीं है। लियू सारा को ढूंढ लेता है और उसके पेरेंट्स सारा को लियू के साथ जाने के लिए मना लेते हैं। वो कहते हैं तो अपने छोटे भाई को भी ले जाओ। लियू सारा और उसके छोटे भाई को लेकर अपने साथ निकल जाता है। वहीं न्यूज़ रिपोर्टर जैनी को दिखाया जाता है, इसके लिए भी हेलीकॉप्टर आता है, इसे भी चुन लिया जाता है, लेकिन वो अपनी जगह अपने दोस्त और उसके छोटे भाई को हेलीकॉप्टर में बिठा देती है और खुद अपने डैड से मिलने चली जाती है जिनसे वो कई सालों से नाराज़ होती है। वो ज़िंदगी के आखिरी पल उनके साथ गुजारना चाहती है। तभी आसमान में दिखाया जाता है छोटा कॉमेट तेज़ी से समंदर की तरफ बढ़ रहा होता है और वो आग की तरह जल रहा होता है। जब वो समंदर में गिरता है तो बहुत बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं। जैनी समंदर के किनारे अपने डैड के साथ गले लगकर खड़ी होती है और इन लहरों में खो जाती है। लहरें शहर में भी दाखिल हो जाती हैं। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि एस्ट्रोनॉट की टीम उधर जा रही होती है। सब अपने घर वालों से बात कर रहे होते हैं। उनके लिए जज्बात भरा लम्हा होता है क्योंकि वो लोग आखिर बार अपने प्यारों से बात कर रहे होते हैं। कुछ सेकंड बाद उनका स्पेसशिप उस बड़े कॉमेट से टुकड़ाने वाला होता है जिससे बहुत बड़ा ब्लास्ट होगा और इससे कॉमेट के छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे और वह ज़मीन पर जाने के बाद जलना शुरू हो जाते हैं। अब ज़मीन से कोई भी नुकसान नहीं होता। वहीं लियू और सेरा बहुत से लोगों को दिखाया जाता है जो पहाड़ की चोटी पर चढ़ गए हैं, यानी अब पानी ऊपर नहीं आ सकता। अब वो लोग आसमान में हुई कॉमेट की आतिशबाजी को देख रहे होते हैं। इन एस्ट्रोनॉट की कुर्बानी की वजह से बहुत से लोग बच गए हैं, लेकिन सारा शहर पानी में डूब चुका होता है जो कि कुछ दिनों बाद वापस चला जाएगा। प्रेसिडेंट सबको बताते हैं कि हम अपने हीरो को कभी नहीं भूल सकते, जिसकी वजह से ज़मीन एक बहुत बड़ी आफत से महफूज रही। हम इनको याद करेंगे। हमारा शहर तबाह हो चुका है जिन्हें हम दोबारा आबाद करेंगे। अपने बच्चों को इन हीरोज़ की कहानी और उनकी कुर्बानी के बारे में बताएंगे।